सो हॅलो गाईज, गुड मॉर्निंग. कसे आहात आपण? होप सो आपण सगळे चांगलेच असाल. तर मित्रांनो बघा, एक अजून व्हिडिओ मी तुमच्यासमोर आणला आहे. जो टॉपिक तुम्हाला खूप जास्त आवडतो, म्हणजे असं वाटतं की डायरेक्ट टॉपिकच नसायला पाहिजे. तो आहे आर्टिकल्स. बरोबर, आर्टिकल तुम्हाला खूप जास्त आवडतात. कुठला शब्द कुठे लावायचा, त्याचं रूल काय आहे, ते आपल्याला या ठिकाणी माहिती करणं खूप गरजेचं असतं. ठीक आहे. तर आजचा जो व्हिडिओ असणार आहे ना, हा 2 भाषेमध्ये असणार आहे. एक आहे हिंदी आणि एक आहे मराठी. ठीक है. हिंदी और मराठी जोड़ के मैं आपको आर्टिकल के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि देखो क्या होता है कि हमारे बहुत सारे व्यूवर्स जो है ना, वो हिंदी जानते हैं, उनको मराठी नहीं समझती है. इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं हिंदी में पहले एक्सप्लेन कर लूँगा, फिर उसके बाद में आपको मैं मराठी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ. ठीक है. या तो फिर हम एक काम कर सकते हैं कि डायरेक्टली हिंदी में ही करते हैं और आप लोग उसको समझ लीजिएगा. ठीक है. तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, इस नए वीडियो का जो टॉपिक है हमारा, वो है आर्टिकल्स. कौन कौन से आर्टिकल्स यूज़ किए जाते हैं? ए, एन एंड द. ये 3 ही आर्टिकल हमारे इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं. तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा जिसकी प्रॉब्लम आती है, वो क्या होता है कि कहाँ पे हमको ए लगाना है, कहाँ पे हमको एन लगाना है और कहाँ पे हमको द लगाना है. ये हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस सिचुएशन में आ सकती है. तो हम यही सारी चीज़ें, यही सारी प्रॉब्लम्स आज हम इस वीडियो के द्वारा हल करने वाले हैं. तो देखिए, क्या होता है ए एंड द, आर्टिकल्स क्या होते हैं, उसके यूजेस क्या होते हैं, किस तरीके से यूज़ किया जाता है और उसके रूल्स क्या क्या है. रूल्स बोलने से अच्छा तो हम बोलेंगे कि उसको ट्रिक्स से कैसे अच्छे से समझा जाए. ठीक है. तो मैं आपको वही सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ. तो सबसे पहले देखिए, मीनिंग ऑफ आर्टिकल्स. आर्टिकल का मतलब क्या होता है, क्यों करना पड़ता है आर्टिकल हमको? तो देखिए, कोई भी एक शब्द है, कोई भी एक नाउन है, वो नाउन अगर साधारण है तो वहाँ पे हम ए और एन यूज़ करते हैं. अगर वो नाउन बहुत ही स्पेशल है तो वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं. मतलब क्या होता है कि ये आर्टिकल्स हमें क्यों यूज़ करने हैं, नाउन को अच्छे से दिखाने के लिए. ठीक है. तो इसलिए हमको वहाँ पे आर्टिकल्स यूज़ करने पड़ते हैं. तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है, नाउन के पहले यूज़ किए जाते हैं. क्या यूज़ किए जाते हैं? आर्टिकल्स. ये नाउन के पहले यूज़ किए जाते हैं. कोई भी नाउन हो सकता है वो. ठीक है. उसके पहले हमको क्या यूज़ करना है? आर्टिकल यूज़ करना है. जैसे एप्पल हो गया, उसके बाद में ईयर हो गया, उसके बाद में मंथ हो गया, आवर हो गया, उसके बाद में कोई पर्सन हो गया, कोई थिंग हो गई. उसके पहले हमको क्या यूज़ करना है? आर्टिकल यूज़ करना है. कोई भी थिंग का नाम, मतलब कोई भी वस्तु का नाम, या तो फिर कोई भी इंसान का नाम, वो क्या कहलाता है इंग्लिश में? वो नाउन कहलाता है. ओके. चलिए देखते हैं अगला पॉइंट. देखो, मैंने आपको यहाँ पे दिया है कि सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट आर्टिकल. आर्टिकल से रिलेटेड कुछ हम इम्पॉर्टेंट जानकारी अभी देखने वाले हैं. पहला, ए और एन, इसका मतलब क्या होता है? ये सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है. मतलब कभी कभी भी हम ऐसा बोलेंगे ना कि एक आदमी, एक साल, एक महीना, ठीक है, एक एप्पल. तो ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? ए और एन का यूज़ करेंगे. कैसा करना है वो हम आगे देखने ही वाले. अभी बस इतना ध्यान रखना है हमको कि हमको एक वस्तु या फिर एक आदमी का नाम जब भी हम बोलते हैं, ठीक है, वो आदमी भी हो सकता है, वो औरत भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, तो वहाँ पे हम ए और एन का यूज़ किया जाता है. ओके. चलो नेक्स्ट थिंग देखते हैं, एन.
अभी तक के आपने एकदम छोटी सी चीज़ सुनी होगी कि ए ई आई ओ यू, ये क्या होते हैं? हमारे स्वर होते हैं, इसको बोला जाता है स्वर, या इंग्लिश में इसको वॉवल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वॉवल बोला जाता है। तो आप लोगों ने अभी तक के एक चीज़ सुनी होगी कि ए और एन का यूज़, सॉरी एन का यूज़ कहाँ होता है? जब भी ठीक है, जब भी कोई भी नाउन का वर्ड की शुरुआत ये ए ई आई ओ यू ये शब्दों से होगी तो वहाँ पे एन यूज़ होता है। ऐसा आपने सुना होगा। देखो, जो सुना है ना वो सही है, बस उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है, मतलब उसको थोड़ा और आगे की सोचने की ज़रूरत है। तो वो क्या है, वही चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। चलो देखो, तो सबसे पहली चीज़ वहाँ पे हमको क्या देखनी है? साउंड। ठीक है, उस चीज़ का साउंड कैसे आ रहा है। अगर कोई भी चीज़ है, जैसे एप्पल बोला जाए, ठीक है, एप्पल बोला जाए तो एप्पल में ए आता है, ए इज़ अ वोवेल, राइट। बट वहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, वो हमको सिर्फ वोवेल से नहीं समझेगा, वो हमको साउंड से समझेगा। किस तरीके की साउंड आ रही है, मतलब उसकी शुरुआत वाला जो शब्द है उसकी साउंड कैसी है, कैसी है इन द सेंस क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, क से न्य तक के, ठीक है, ये हो गए हमारे कॉन्सोनेंट्स। इसको हिंदी या मराठी में बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स, व्यंजन। तो वहाँ पे ए का यूज़ होगा, वहाँ पे ए आर्टिकल लगेगा। और अगर अ से आहा तक के है तो वहाँ पे एन आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा। देखो, अब मैंने बताया था आपको एप्पल, ठीक है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था एप्पल का, ठीक है। एप्पल ये शब्द बोलते समय हमें शुरुआत वाला साउंड देखना है, शुरुआत वाला ध्वनि को पहचानना है, ठीक है। एप्पल, ए मतलब अ, तो ये अ क्या हो गया? ये हो गया अपना व्यंजन हो गया, बराबर। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, कुछ मैंने यहाँ पे ऐसे शब्द दिए आपको। यूनिवर्सिटी है, देखो यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, यू से शुरुआत हुई है, बट उसका जो उच्चारण है ना वो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे रहता है। अम्ब्रेला, ठीक है, यूनिवर्सिटी, यू, ओके, हावर्ड, ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे इम्पोर्टेंट होती है। चलो अब देखते हैं सम एग्जाम्पल ऑफ आर्टिकल ए और एन। जैसा मैंने आपको बोला था वैसा ही करना है, बस आपको ध्यान रखना है कि साउंड कौन सा आ रहा है, स्टार्टिंग का साउंड कौन सा आ रहा है। अगर वो अ से आहा तक के है तो आपको क्या यूज़ करना है, क्या बोला था मैंने अभी। देखो मैं आपको वापस दिखाता हूँ, एक बार 1 मिनट रुको, मैं आपको वापस दिखाता हूँ, आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि वो सारी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, अगर हमें अभी क्लियर नहीं होगी ना तो हमको बाद में जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है। देखो, हाँ, तो यहाँ पे देखो, क से न्य तक के अगर है तो वहाँ पे ए आर्टिकल लगेगा, और अ से आह तक के है तो वहाँ पे एन आर्टिकल लगेगा। मीन्स क्या, बोलना तो वही है, बस साउंड पे ध्यान देना है, ठीक है। करना वही है, बस साउंड पे ध्यान देना है। मतलब मराठी वालों को पता होगा, एक कहावत बोली जाती है, इधर से खाओ या उधर से खाओ, खाना तो एक ही जगह जाने वाला है। वही यहाँ पे चीज़ है, करना वही है, बस तरीका अलग है, और वो तरीका चेंज करने से क्या हुआ है, टॉपिक सिंपल हुआ है। ओके, चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं ए और एन की।
मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया था एप्पल, बताओ तो एप्पल से उसकी मतलब उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उसका जो ध्वनि आ रहा है, उसकी जो साउंड आ रही है, वो क्या आ रही है, आ रही है, इसलिए वहाँ पे एन लगा। ठीक है। सेकंड देखो, यूनिट, यू, य, क्या हो गया वो, अ। ओके, अ यूनिट। आई, आई, अ, एन। ठीक है। हमको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि अगर साउंड ये वॉवल में आ रही है, अगर साउंड ये वॉवल या स्वर में आ रही है, तो उसको वहाँ पे हमको एन लगाना है। और अगर ये साउंड कॉन्सोनेंट्स में आ रही है, तो वहाँ पे अ लगाना है। बस सिंपल, इतनी सी चीज़ अगर आपने ध्यान रख ली ना, तो आपका पूरा का पूरा टॉपिक वहाँ पे क्लियर हो गया। ओके, चलो आगे देखते हैं। ईयर, ईयर जैसे बोलते हैं वैसे हमको वहाँ पे यूज़ करना है। ईयर, ई, एन लगाया, बराबर। ईयर, देखो अब हम इसको ईयर बोलते हैं, बट इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ना, ये थोड़ा अलग होता है। इसको ईयर बोला जाता है, य का उच्चारण वहाँ पे होता है। ठीक है। य की साउंड वहाँ पे आती है, इसीलिए वहाँ पे आपने ए लगा हुआ देखा है। ओके, चलो अब आगे जाते हैं, द के बारे में बातचीत करते हैं। देखो, ए और एन आपका पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ए कब लगाना है, एन कब लगाना है, वो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो एक बार वापस वीडियो को रिवाइंड करो और वापस एक बार देख लो। ठीक है। अब हम बात करते हैं द के बारे में। तो ये द क्या है? अब सबसे पहले हम इसके बारे में सीखते हैं कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि द को द भी बोला जाता है और दी भी बोला जाता है। ठीक है। द को द भी बोला जाता है और दी भी बोला जाता है कहीं कहीं। तो कौन सा सही है, कौन सा गलत है? आया ना क्वेश्चन दिमाग में? मैं क्लियर करता हूँ। देखो, द और दी ये सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहाँ पे है? यूज़ करने पे है। ठीक है। डिफरेंस कहाँ पे आता है? यूज़ कैसे करते हैं उस पे आता है। ठीक है। द और दी ये दोनों भी सेम है। ठीक है। ये कोई तो भी स्पेशल चीज़ दिखाते हैं, बट इसको यूज़ कैसे किया जाता है उसके ऊपर से हमको ऐसा हम पहचान सकते हैं कि कहाँ पे द यूज़ करना है, कहाँ पे दी यूज़ करना है। ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अभी 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 आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट बहुत सिंपल है। मैं आपको बताता हूँ। देखो, द और दी सेम है। ठीक है। कोई भी डिफरेंस नहीं है, बट अगर वॉवेल का साउंड आया, अगर स्वर का साउंड आया, तो वहाँ पे दी यूज़ होता है। ठीक है। वहाँ पे क्या यूज़ होता है? दी यूज़ होता है। कैसे, बताऊँगा। और कॉन्सोनेंट्स का साउंड आया तो वहाँ पे द यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है? द यूज़ होता है। चलो अब देखते हैं। आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी देखा। आदमी है, बट वो स्पेशल नहीं है ना, बहुत सारे आदमी हो सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए हमने वहाँ पे अ लगाया, बट ठीक है। अब कुछ चीज़ें ध्यान में रखिए। ए और एन ये कब यूज़ होता है? नॉन स्पेसिफिक थिंग के लिए यूज़ होता है। नॉन स्पेसिफिक थिंग या पर्सन के लिए। ठीक है। नॉन स्पेसिफिक थिंग या पर्सन की जब भी बात होती है, तो वहाँ पे ए और एन यूज़ होता है। और अगर द यूज़ हुआ है, तो वहाँ पे फॉर स्पेसिफिक थिंग और पर्सन। ठीक है। पर्सन के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है। मैंने टाइप नहीं किया है, बट आप लोग आपकी बुक में लिख लीजिएगा।
अब अगर मैंने यही सेंटेंस ऐसा बोला, द मैन वॉज क्राइंग, मैंने एक आदमी देखा, वो आदमी रो रहा था, ठीक है, तो वहाँ पे द यूज़ हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने वो आदमी को रोते हुए देखा। कोई तो भी एक आदमी था, उसको मैंने रोते हुए देखा, इसीलिए मैंने वहाँ पे जो आदमी था उसके बारे में ज़्यादा की आपको इन्फॉर्मेशन बताई, इसीलिए वो क्या हो गया, स्पेसिफिक थिंग हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे आपको और ज़्यादा क्लियर पता चलेगा। ठीक है, देखो अब आई ईट एन एप्पल, आई ईट एन एप्पल। देखो अब जैसे ही मैंने आपको एप्पल बोला, आपने दिमाग क्या चलाया, क्या है इसमें, इसमें वॉवल का यूज़ हुआ है, बराबर क्या, एप्पल ठीक है, बराबर। तो आपका जो द है ना वो भी अलग आएगा, ठीक है, वो भी क्या आएगा, अलग आएगा। ठीक है, तो वो क्या आएगा वो देखते हैं। एक बार मैं वापस आपको उसी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ जो स्क्रीन अभी अभी हमने देखी। ठीक है, उस स्क्रीन से मैं आपको रिकॉल करवाने की कोशिश करता हूँ। देखो, यस, अगर वॉवेल होगा तो हम दी बोलेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट्स होगा तो अपन द बोलेंगे। ओके, दी और द में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम है, बस बोलने की टेक्निक अलग है। ओके, चलो, तो यहाँ पे क्या था, एप्पल था, तो यहाँ पे अपने को क्या बोलना पड़ेगा, बताओ, बराबर। ठीक है, वॉवेल हुआ तो दी बोलते हैं, कॉन्सोनेंट हुआ तो द बोलते हैं, बराबर। द एप्पल आई एट यस्टरडे वॉज सोर, सोर मतलब खट्टा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो, सम मोर इन्फॉर्मेशन ऑफ आर्टिकल, कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ मैं आर्टिकल के संदर्भ में। सबसे पहली चीज़ है ए और एन, ये इनडेफिनाइट आर्टिकल्स इनको बोला जाता है। मतलब ये क्या होते हैं, एकदम कॉमन होते हैं, कॉमन थिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं ये। ठीक है, अभी अभी आपने देखा पीछे, बराबर। और यूज़ फॉर काउंटेबल नाउन। ठीक है, जो भी काउंटेबल चीज़ होती है ना, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उसके लिए ये आर्टिकल यूज़ किए जाते हैं। और ये सिर्फ सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, सिर्फ सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं, एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज़ किए जाएंगे। ओके, दो ये डेफिनेट आर्टिकल होते हैं, मतलब कुछ स्पेशल चीज़ें दिखाते हैं। यूज़ फॉर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल बोथ, काउंटेबल चीज़ भी इससे दिखाई जाती है, अनकाउंटेबल चीज़ भी इससे दिखाई जाती है। और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज़ होता है। ओके, अब देखते हैं आज का जो हमारा सेशन था उसके संदर्भ में की पॉइंट। ठीक है, ये की पॉइंट ऐसे है कि इसमें आपको पूरा जो हमारा सेशन था ना उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। देखिए, ए और एन ये एक वस्तु या फिर एक इंसान के बारे में बताते हैं, ये हमने सबसे पहले चीज़ देखी वहाँ पे। और हमें ए एन ये कब, मतलब कैसे लगाना है, वो हमको साउंड से पहचानना है। क से न्य तक के अगर होगा तो वहाँ पे ए लगेगा, अगर कॉन्सोनेंट्स है तो ए लगेगा, और अगर वॉवेल है तो एन लगेगा। ये हमने वहाँ पे देखा। ठीक है, उसके बाद में उसके बाद में हमने देखा कि प्रोनाउंसिएशन क्या है द का। दो देखे हमने, वॉवेल अगर होगा तो दी लगेगा, और अगर कॉन्सोनेंट्स अगर होगा तो द लगेगा। ठीक है, ये हमने वहाँ पे देखा। और हमने क्या देखा वहाँ पे चीज़, अगली वाली चीज़ क्या देखी वो देखो, ए और एन ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, ये नॉन स्पेसिफिक थिंग या पर्सन के लिए यूज़ किए जाते हैं। और क्या देखा, द ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये स्पेसिफिक थिंग या इंसान के लिए यूज़ किए जाते हैं। ओके, ए और एन ये क्या है,
इनडेफिनेट आर्टिकल है, मतलब ये कॉमन थिंग दिखाते हैं। और ये यूज़ किए जाते हैं काउंटेबल नाउन के लिए, मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं। और ये यूज़ होते हैं सिर्फ सिंगुलर के लिए, ठीक है, सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ किए जाते हैं। ओके, और हमने द के बारे में देखा कि ये डेफिनेट नाउन है, डेफिनेट आर्टिकल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। डेफिनेट मतलब ये कुछ तो भी स्पेशल चीज़ें यहाँ पे दिखाते हैं, तो इसलिए हम इसको डेफिनेट आर्टिकल बोल सकते हैं या फिर डेफिनेट नाउन बोल सकते हैं। यूज़ फॉर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, काउंटेबल के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। और लास्ट थिंग हमने देखी कि ये सिंगुलर और प्लूरल बोथ के लिए यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो से सीखी है। ओके, सो आपको कैसा लगा वीडियो, आप मुझे कमेंट में बताइए। और अगर कोई क्यूरी होगी, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो वो भी कमेंट में लिखिए, मैं उसका आंसर डेफिनेटली देने का कोशिश करूँगा। अगर वो प्रॉब्लम सबको आ सकती है तो उसके ऊपर मैं एक सॉल्यूशन वीडियो भी आपके लिए डालने वाला हूँ। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वी विल मीट एट नेक्स्ट वीडियो विथ अ न्यू टॉपिक। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि हमारा जो न्यू टॉपिक जो हमारा कल या परसों में रिलीज़ होने वाला है, वो टॉपिक क्या होगा, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमको आर्टिकल्स दिखते ही नहीं हैं, वहाँ पे होता है ज़ीरो आर्टिकल। तो वो क्या होता है, कैसे यूज़ करना है, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो उसका वेट कीजिएगा आप। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।